समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चल स्थिरम समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोके। कहते हैं एक तो काय शिरोग्रीवम समम अचलम, आपका शरीर, आपका सिर, आपके गर्दन एकदम समान अवस्था में बराबर है, नहीं ऐसे बैठ गए, थक गए तो थोड़ी सी आराम कर, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, थकता उठता नहीं व्यक्ति। फिर अभ्यास कहते हैं ना कि लोग 4 घंटे 5 घंटे बैठ लेता है एक आसन, ऐसा फिर अभ्यास बनने, सारा खेल अभ्यास का है। तो काय सिर ग्रीवा को समान और अचलम एकदम अचल, यानी कुछ लोग ऐसे ऐसे करना शुरू करते, वो ही ठीक नहीं है। तो कुछ लोग तो धारण स्थिर होकर के, धारण करके और स्थिर होकर के नासिकाग्रम संप्रेक्ष, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि होनी चाहिए हमारी, नासिका के अग्रभाग में। ऐसा नहीं कि इधर भी देखें उधर देखें, आगे कह देंगे रोक देंगे भगवान, दिशश्चा नवलोकयन्, इधर उधर नहीं देखना चाहिए कि कहते हम जब कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं, नहीं वो कोई किसी काम कर रही है, जितनी देर करिए शांत, जितनी देर करिए इस भाव से, इस तो आपकी जल्दी सिद्धि होगी। तो उससे आपको फल कैसे मिलने लगेगा? युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमं मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति ने नियत मानसः मन को बस में कर लिया है, इस तरह से इस साधना के माध्यम से वो व्यक्ति योगी है। इस प्रकार आत्मान ने अपने को सदा माने स्थायी रूप से भगवान कहते हैं मुझ में लगाता हुआ, परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ, बस मत संस्थाम अधिगच्छति, जब बस वो व्यक्ति मेरे संस्था में पहुंच जाता है। भगवान की संस्था ही आनंददायक है, परमानंददायक है। भगवान की जो संस्था है वो आनंद की परम पराकाष्ठा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे 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 फिर आनंद में पहुंच जाता है, फिर उसके पास ना दुख आता ना सुख आता, आनंद में रहता है निरंतर स्थायी रूप से, और शांति में गच्छति, धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त कर लेता है। सारी समस्याएं उसकी समाप्त हो जाती है, सारी समस्या। भगवान कहते हैं कि साधना कैसे करनी है। न्यात्यस्तरस्तस्तु योगोस्ति न चैकांतम मनस्वतः न चाति स्वप्नशील से जागृतो नैव आचार्युनो। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो सुनो, योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, जो भोजन के ही चक्कर में रहे उसका योग कतई सिद्ध नहीं होता है। ना ही भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का जो बिल्कुल नहीं खाता है उसका भी योग नहीं सिद्ध होता है, उसको भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। न चाहती स्वप्नशील से जो बहुत सोता है उसको भी योग की सिद्धि नहीं होती है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। और न तो जागृता एवं अस्ति, न तो जो निरंतर जागने वाला सुबह नहीं करेगा, कहते हैं उसको भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तमाम बीमार हो जाएगा, तमाम, ये तो बहुत खाएगा तो बीमार हो जाएगा, ना खाएगा तो बीमार हो जाएगा, चल ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान निर्देश देते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, साधक का जीवन कैसा हो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहते हैं उचित आहार विहार, खान पान उचित, ना बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो, बिल्कुल संतुलित आहार की बात करते हैं। संतुलित जीवन शैली और खान पान, सारी हमारी चेष्टाएं उचित हो, योगमयी हो, युक्तमयी योगमयी हो, सारी चेष्टाएं भगवान के लिए हो। और उचित रूप से स्वप्नावबोध से, उचित रूप से सोने वाला और उचित रूप से जागने वाला। एक टाइम जागने का होना चाहिए कि 10 से 4 आदर्श समय सोने का। अगर आप 6 बजे सोते हो तो भी गड़बड़ है, ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाएगा आपका। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए लाभदायक होता है साधना के लिए, क्योंकि हिमालय में ऋषि, बड़े बड़े ऋषि जो है तपस्या करते हैं, उनकी सारी तरंगे प्रकाशित प्रसारित होती हैं। उन तरंगों का लाभ उन्हीं को मिलता है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे जहां पर साधक लोग बैठ जाते हैं, हमारी शक्तियां उनकी शक्तियों को खींच लेती है। तो हमारे यहाँ ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। हमारे लोग कहते हैं 12 बजे करते हैं, ये 12 बजे कुछ नहीं होता है, लेकिन वो चीज नहीं आप पा सकते जो पाना चाहिए, वो नहीं है। जो बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि, सप्तर्षि वगैरह जो है, जो हिमालय में रहेंगे साधना कर रहे हैं, जो मिलते ही नहीं किसी को, उनकी जो शक्तियां हैं वो हमको प्राप्त होने लगती हैं। ये लाभ मिलता है ब्रह्म मुहूर्त का।
बहुत बड़ा। तो भगवान कहते हैं युक्त स्वप्न बोधोस है, जो व्यक्ति उचित रूप से सोता है और जागता है, योगो भवति दुख ऐसे व्यक्ति को योग जो है दुख नष्ट कर देता है। ऐसे व्यक्ति की द्वारा की गई साधना उसकी सारी समस्याओं को नष्ट कर देती है, और गड़बड़ करने वाला कुछ नहीं होता है। कहते गलत करोगे तो योगो भवति दुखदा, वही योग जो है दुख देने वाला आपको हो जाएगा। फिर जितना कुछ करो 12 बजे दिन बैठ के कुछ नहीं होने वाला, वो आपको रोगी बना देगा पक्का।